नए साल के साथ साथ आ गया है 2026-27 का मोस्ट अवेटेड बजट। वन गुड थिंग, एक्सीडेंटल ट्राइब्यूनल, जब कोई एक्सीडेंट होता है उसमें जो अमाउंट रिवॉर्ड किया जाता है दैट वाज सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स। नाउ देयर हैज बीन सीन कि बजट की वजह से देयर हैज बीन अ वेरी स्टीप फॉल इन द ओवरऑल स्टॉक एंड शेयर्स मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट एज वेल। वो इसलिए है बिकॉज द न्यू इनकम टैक्स बिल which is the talk of the town will come into application from the 5 मिनट में बजट की सारी की हाइलाइट्स को देखेंगे और पता करेंगे कि क्यों है ये बजट जिसको बोल रहे हैं सब लोग द बजट फॉर द फ्यूचर। नया साल आ चुका है बच्चों और नए साल के साथ साथ आ गया है 2026-27 का मोस्ट अवेटेड बजट। टुडे इज द 1st of Feb when the budget has been announced by the finance minister Nirmala Sitharaman ji. So let's go through the highlights of this budget in a 5-minute video। 5 मिनट में बजट की सारी की हाइलाइट्स को देखेंगे और पता करेंगे कि क्यों है ये बजट जिसको बोल रहे हैं सब लोग द बजट फॉर द फ्यूचर। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज द गवर्नमेंट्स ग्रोथ and infrastructure development expenditure is expected to increase at 12.2 lakh crore rupees। मतलब सरकार फोकस कर रहा है towards infrastructure development। The fiscal deficit, as निर्मला जी said that हमने पिछले साल promise किया था that we will get it below 4.5% of GDP deficit। इस बार उन्होंने उसको 4.4 कर दिया है and next year they are planning to get it as low as 4.3। इसका मतलब है more and more लोन पर जो पैसा हम लोग इंटरेस्ट पर दे रहे होते हैं, लोन जो पुराने लिए हैं उन पर जो इंटरेस्ट चुका रहे होते हैं, इट्स गोइंग डाउन। दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग मोर मनी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। द न्यू इनकम टैक्स बिल which is the talk of the town will come into application from the 1st of April 2026, simplifying the tax regime। जो रिवाइज रिटर्न फाइल करने की डेट्स होती हैं वो जनरली एक साल की उस साल के 31 दिसंबर तक होती हैं। दिस हैज बीन एक्सटेंडेड टू द 31st of March of the next year। तो दिस कम्स एज अ टैक्स अबाइडेंस रिलीफ टू द टैक्स पेयर्स। उसके साथ साथ TCS, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन एजुकेशन एंड फॉरेन मेडिकल ट्रीटमेंट by reducing the TCS from 5% to 2%। इससे आपका ऑब्वियसली फॉरेन ट्रैवल, टूरिज्म, ये सारी चीजें इंप्रूव होंगी। वन गुड थिंग, एक्सीडेंटल ट्राइब्यूनल, जब कोई एक्सीडेंट होता है उसमें जो अमाउंट रिवॉर्ड किया जाता है दैट वाज सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स। नाउ दिट इज 100% फ्री ऑफ इनकम टैक्स। स्लैब रेट्स में कोई चेंज नहीं है, टैक्स रेट्स में कोई चेंज नहीं है। The 7 हाई स्पीड रेल रोड सिस्टम्स रेकमेंड किए गए हैं इस बजट में, इंक्रीजिंग द कनेक्टिविटी। प्लस वाटरवेज के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। 20 न्यू वाटरवेज हैव बीन सेट अप और कस्टम्स में बहुत सारी रिलीफ प्रोवाइड की गई है सो दैट इंडिया बिकम्स एन एक्सपोर्ट यूनिट। आपने FTA के बारे में सुना होगा विच इज साइंड विद द EU। दैट along with this budget is subject to improve the India's overall growth trajectory of becoming the second most powerful economy in the world by 2035 as said by the finance minister। इसके बाद इंडिया जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करता है, सेमीकंडक्टर को अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए जो यूज होते हैं सेमीकंडक्टर, उसके प्रोड्यूसर जैसे कि वॉरी इंटरनेशनल और वॉरी टेक्नोलॉजीज जो है, ये दोनों कंपनीज हैं, ये इंडिया में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन करती हैं। इनके ऊपर 40,000 करोड़ तक का सरकार ने सैंक्शन दिया है कि इनको ग्रांट्स प्रोवाइड की जाएंगी इस सेक्टर में सो दैट इंडिया स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन सेमीकंडक्टर्स। देयर हैज बीन सीन कि बजट की वजह से देयर हैज बीन अ वेरी स्टीप फॉल in the overall stock and shares market and commodity market as well। वो इसलिए है because the STT, the security transaction tax has been increased by 10%। इसकी वजह से plus there is no long term capital gain pay tax relief। So इधर से टैक्स बढ़ा है, that is why the markets have become very volatile and Sensex has fallen by more than 600 points। साथ ही साथ बायबैक, जो सिक्योरिटीज अपने वापस खरीदती है कंपनी, उन पर प्रमोटर्स आर नाउ सपोज टू पे एडिशनल टैक्स। आपको जस्ट एक रिव्यू दिखाने के लिए कि इस बार अगर मैं 1 रुपए लेके करूं, 1 रुपए सरकार जो कमाती है उस और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया है मैंने कि परसेंटेज फॉर्म में हाउ मच ऑफ द बजट दे हैव एलोकेटेड टू डिफरेंट सेक्टर्स। तो यहां आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी वेयर यू सी दैट 20% गोज टू स्टेट शेयर्स, 20% is for interest payments। Still a large portion of the budget is being used towards payment of interest on old debts।
That is all about the budget this time. Nothing very extravagant for current period, but there is one thing. This is the budget of India's future.